हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो री एग्ज़ाम के तहत हम लोग फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस देखेंगे। 150 क्वेश्चन हैं हिंदी के, रीजनिंग के, जीके और करंट के। ठीक है, तो चलिए मिलकर चालू करते हैं। इसमें से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। चलिए पहले हिंदी के प्रश्न देखेंगे वीडियो एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अनुसांगिक टिप्पणी क्या होती है? अनुसांगिक टिप्पणियाँ पूछी गई हैं, क्या होती हैं? विकल्प देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है। किसे कहते हैं अनुसांगिक टिप्पणी? ना हो नोट कर लीजिए। मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला जो टिप्पणी होती है उसको कहते हैं आप अनुसांगिक टिप्पणी। ठीक, नोट कर सकते हैं। रीतकाल के कौन से कवि हैं? रीतकाल के कवि तो रीतकाल के हैं आपके सी विकल्प है, जो बिहारी हैं। बिहारी रीतकाल के हैं। बिहारी सतसई इनकी रचना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये छायावादी कवि हैं। ये तीनों जो हैं ना, ये छायावादी हैं। आगरा का बहुवचन पूछा गया है। आगरा का बहुवचन, शहर का बहुवचन नहीं होता, बहुवचन नहीं होगा, डी विकल्प। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं, जिसे आप कहते हैं बी विकल्प, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन। विद्यार्थियों, आप अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पता है कौन सा है? कौन सा शुद्ध है? पांचवा देखिए, बी और डी इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी भी यहाँ पर वंदना ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा ऐसे, दोनों लिख सकते, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। निम्नलिखित शुद्ध विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। अनुषांगिक कैसे लिखेंगे? अनुषांगिक, अनुनासिक लिखा, सॉरी, अनुनासिक, अनुनासिक डी ऑप्शन, ऐसे लिखेंगे डी। अनुनासिक ऐसे लिखेंगे, नोट कर लीजिए। शरीफा वाला नहीं लगेगा, दंतशा लगेगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद, पहली बात तो ये यण संधि है, नोट कर लीजिए। अन्वेषण कैसी संधि है? यण संधि है। और इसका विकल्प सही होगा आपका अनुएषण, नोट कर लीजिए। अनुएषण होगा अन्वेषण का। यशोदा में प्रयुक्त संधि, यशोदा में कौन सी संधि है? ये इसमें है विसर्ग संधि। यशोदा में संधि होगी विसर्ग। अच्छा, संधि विच्छेद यशोदा कैसे होगा? ये कुछ पेट शब्द है ना, आते रहते हैं। यशः और धन दा, यशा धन दा को बोलेंगे यशोदा। ठीक, प्रयुक्त संधि है यशोदा। मृगनयन में समास पूछा गया है, कौन सा होगा? आपका कर्मधारय समास है। नए मृगनयन में कर्मधारय समास है। अगला, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अन्य पद प्रधान होता, तो वहाँ क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होना है लेकिन अन्य पद प्रधान होगा, तो वहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, सॉरी, बहुब्रीहि समास होगा, डी होगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। प्रधान कौन होता है? जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बताना समास कौन सा है? पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तीसरा पद प्रधान है, ना तो पीत प्रधान है ना तो अंबर प्रधान है। ठीक, अर्थ क्या निकल रहा है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ये प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताना है, कौन सा होगा? ये होगा आपका कौन सा? प्रत्युत्पन्न आ जाता आपके वीडियो में तो आपका क्या उत्तर होता? इसको बताइए। इसमें होगा, देखिए आपका कौन सा होगा? बी होगा। बी लिख लीजिए, प्रति होगा। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता में अल है, डी।
प्रत्यय रहित शब्द है। कौन किसमें प्रत्यय ही नहीं है? कौन सा सा शब्द है? प्रत्यय किसमें नहीं है? आपका है बी, दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है। अगला है गधा शब्द का तत्सम बताना है। गधा शब्द का संस्कृत रूप गर्धव हो जाएगा डी। तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द तद्भव है? संस्कृत का शब्द है। तद्भव बताना है आपको। इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए 2.5 शब्द ये है ना, ये सी विकल्प, ये आपका तद्भव है। बाकी सब ये तत्सम है, सब तत्सम है। भक्त, सुर्ख और सत। पीपल का तत्सम रूप बताना है। पीपल का संस्कृत रूप यह है पिप्पल, ए। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। डी, ये आपका डी शक्कर जो है ये आपका तद्भव है। अच्छा, शक्कर का अगर पूछ लिया जाए तत्सम क्या होगा संस्कृत शब्द, तो क्या होगा? आपका होगा ये शर्करा, शर्करा। ठीक, ये तत्सम रूप है। शैशव शब्द संज्ञा शब्द है। शैशव कैसा शब्द है? ये भाव है। हाँ, शैशव माने बचपना। ठीक, बचपना मतलब शिशु अवस्था। शैशव में शिशु अवस्था। तो ये भाव है, भाववाचक। ए विकल्प सही है इसमें, ए। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी समूह इसमें नहीं है? समूह पता ही कौन सा नहीं है? दौड़ नहीं समूह है, बाकी तो सब समूह है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण बताना है। संयुक्त सर्वनाम, उपयुक्त में से कुछ न कुछ शब्द में संयुक्त सर्वनाम है। कुछ न कुछ किसमें आया है? कुछ न कुछ डी विकल्प में आया है। विशेषण का, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण बताना है किसमें प्रयोग हुआ है। सही विकल्प कौन सा होगा? यह है आपका सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ठीक, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुलाब, तो इस वाक्य पर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी वाक्यों में विशेषण शब्द नहीं आया। इसमें पसंद है ना, पसंद, पसंद विशेषता है। ठीक, तो ये इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। वो लड़का आया है, इस बाकी किसी वाक्य में नहीं आया हुआ है प्रयोग। ठीक, सी में विशेषण है। गुल्लर का फूल होना का अर्थ क्या है? लापता होना। ठीक, 34 का क्या हो जाएगा आपका? ए, गुल्लर का फूल हो गया बहुत दिनों बाद, या दर्शन दुर्लभ होना, ये भी अर्थ है। अगला है हथियाना में बताया है कौन सी क्रिया है? हथियाना, हथियाना। देखिए संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु। ठीक, जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना। तो क्या हो इसका सही उत्तर होगा? इसका होगा आपका नाम धातु। ठीक, जो हमने नाम धातु बताया नोट कर लीजिएगा आप। हथियाना, लजाना, संज्ञा और विशेषण इनके मिलने से बनती है। उसने कटोरा भर दूध पिया, अव्यय बताना है। अव्यय शब्द कौन सा है? भर है शब्द, सी। वह पढ़ता लेकिन बात विभोध करता है, व्याकरण कैसा वाक्य है? व्याकरण से ये बी कैसा है? अव्यय है। ठीक, लेकिन अव्यय शब्द आया इसमें, लेकिन, लेकिन शब्द अव्यय है। नरक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये बताना कौन सा नरक का। देखिए यमलोक, यमपुर तो है नरक के, दुर्गति भी नरक की तरह है। आत्मोत्सर्ग, ये ए विकल्प जो है आपका नरक का पर्यायवाची नहीं है। ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ईख का, ईख का पैड़ी कहते हैं, रसद कहते हैं और रसाल कहते हैं। तो 27 का हो जाएगा बी, साखी ईख का पर्यायवाची नहीं है। साखी। गौरव का विलोम शब्द, गौरव का इंपॉर्टेंट है, गौरव का लाघव होता है, लाघव। हाँ, ए विकल्प सही है। ठीक, गौरव मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, लाघव नीचता है ना, अपमान, ये होगा गौरव, ए। रोपण का विलोम सी होगा, उन्मूलन। हम टिक भी कर रहे हैं, अंडरलाइन भी लगा रहे हैं, देख लीजिए। दूध का रंग कैसा होता है?
सफ़ेद होता है। आज आकाश में क्या छाए हुए हैं? बादल छाए हैं। ठीक, बादल क्या होगी हिंदी? जलद होगी। नोट कर लीजिए, सी जलद, नीरद जलद ही नहीं होगी, जलद, जलद बादल। सी, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, पता न चल सके कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसको क्या कहेंगे? इसको नोट कर लीजिए, ये आपका शुद्ध वर्तनी में भी आता है। शुद्ध वर्तनी का शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ है ये शब्द। ठीक, इसको लिख के देख लीजिएगा, सी ऑप्शन। अनुचित बात के लिए ग्रह करने वाला क्या कहेंगे हम? अनुचित बात के लिए गलत जिद करना, दुराग्रही, सी। सोने में सुगंध का अर्थ, सोने में सुगंध, मुहावरे देखिए, सुंदर वस्तु में और गुण होना, इसको कहते हैं सोने में सुगंध। होनहार बिरवन के होत चिकनेत पात, इसका अर्थ प्रसिद्ध मुहावरा है ये। इसका अर्थ है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जो है होनहार होता है उसके पहले से ही गुण पता चल जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है ये? कैसा वाक्य? ये आपका मिश्र वाक्य है। वाक्य में की शब्द आता है, ठीक, तो वो मिश्र वाक्य होता है। एक वाक्य आश्रित हो और एक वाक्य स्वतंत्र हो, इसको कहते हैं मिश्र वाक्य। उसने कहा, अब इसने कहा, उसने कहा, ये वाक्य अधूरा है। मैं घर जाऊंगा ये पूरा है। तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, मिश्र वाक्य कहते हैं। वह दंड से बचना चाहता था लेकिन भाग गया, संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में लिखना है। सरल वाक्य में लिखना है। ऐसा वाक्य सरल वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया हो। देखिए, ढूंढिए कौन सा वाक्य इसमें केवल एक क्रिया है। देखिए, चाहता भी है और भाग गया, ये दो क्रिया हैं, ये तो नहीं है। और क्या हुआ? भागा, इसमें भागा है, और बचना था, इसमें दो क्रिया हैं। भाग गया, चाहता था, दो क्रिया हैं। ये बी विकल्प है जिसमें एक ही क्रिया है। वह दंड से बचने के लिए भाग गया, बी विकल्प सही है। निम्न में कौन सा वाक्य सही है ये बताना है आपको। 39 में चारों विकल्प देखिए, ये आपका सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक, डी विकल्प आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है? दादी से चला नहीं जाता, ए। ठीक, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है ए में। राजा सेवक को कंबल देता है। सेवक को क्या है? आपका संप्रदान कारक है। ठीक, सेवक को है संप्रदान कारक। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता है तो वहां क्या होता है? संप्रदान कारक है। नोट कर लीजिए। तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? सी है आपका क्या? अधिकरण का अलग कारक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, सी होगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। क्षमा अच्छा है कि अच्छी है, घटना अच्छा है कि अच्छी है, क्षेत्र अच्छा है कि अच्छी है, और रीति अच्छा है कि अच्छी है। ऐसा करेंगे तो उत्तर मिलेगा आपको क्षेत्र अच्छा है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग करना है। स्त्रीलिंग अच्छा देखिए, प्रकृति अच्छा है कि अच्छी है, दुपट्टा अच्छा है कि अच्छी है, पुष्ठलका अच्छा है कि अच्छी है, हीरा अच्छा है कि अच्छी है। तो स्त्रीलिंग कौन सा मिलेगा आपको? प्रकृति अच्छी है, ए हो जाएगा विकल्प। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काल बताना इसका। इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, बी विकल्प। सब कुछ समाप्त हो गया में विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ, तो सब कुछ है ना, ये सब कुछ।
सब कुछ क्या है? संख्या है कि गुण है कि सर्वनाम है कि परिमाण है? सब कुछ एक क्या है? ये आपका है ए विकल्प। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यभूत रूप से 3 भेद होते हैं। देखिए आपको विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी। देखिए विशेषण में क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या? संख्यावाचक। और ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है ना, इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है देखिए निश्चित संख्यावाचक। कोई चीज़ संख्या है जो निश्चित है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, ये संख्या है निश्चित। और अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या तो है लेकिन अनिश्चित है, जैसे सब कुछ, थोड़ा, सब, थोड़ा। ये निश्चित संख्यावाचक है और ये अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित है, ठीक। और नंबर 3 क्या है? आपका परिमाणवाचक है, मतलब मात्रा, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक। जैसे वस्तु की नाप, तौल, इसके बारे में जिस जहाँ बताया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण है और ये कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक। वर्तनी शुद्ध बतानी है कौन सी है? अनुषंगिक कैसे लिखेंगे? अनुषांगिक, ये ए सही, बी सही, डी सही, सी सही। देख लीजिए वीडियो में, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये प्रश्न मिल सकता है। शुद्ध वर्तनी वाला अच्छा शब्द है। इसका सही उत्तर है ए, अनुषंगिक। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, कौन सी राजकीय भाषा है भारतीय संघ की? ए है, देवनागरी लिपि में हिंदी। ए विकल्प है, ठीक। अगला है, किस चित्र को भारत को संविधान, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? कब दी गई हिंदी को भारतीय भाषा राजभाषा के रूप में भारत में हिंदी को मान्यता? ये है, इसमें नोट करिए। आपका उत्तर सही होगा 14 सितंबर 1949 को, ठीक। 1949 को 14 सितंबर तो वही है। ऑर्डर को आप हिंदी में क्या कहेंगे? निर्देश कहेंगे, आदेश कहेंगे, निर्देश कहेंगे, अनुदेश कहेंगे। ऑर्डर का मतलब आदेश होता है, ठीक है। सी विकल्प सही है। चलिए विद्यार्थियों, कुछ वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ जीके और रीजनिंग के देखेंगे, जीके के देखेंगे, ठीक। पहले करंट अफेयर। किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम। इंपॉर्टेंट है, ए नंबर सही है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? 15 सेकंड लीजिए, उत्तर बताइए। नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी भीम के बेटका मिलती है। इब्न बतूता भारत कब आया? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। बी विकल्प। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? सी विकल्प, रामानंद। 10वें व आखिरी सिख गुरु कौन से थे? सही आप कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह थे। डी विकल्प। कौन सा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डी। 1927 में महाराष्ट्र में महाल सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? महाल सत्याग्रह किसने? सी ऑप्शन आपका है, बी आर अम्बेडकर जी ने। अगला देखिए, किस नेता को नेताजी कहते थे? संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की व्यवस्था कहाँ की गई है? ए आपका सही है विकल्प, ठीक। भाग 9th। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। डी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किसके एक भाग के रूप में है उल्लिखित है?
अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, तो किसमें वर्णन है ऐसा? राजकीय नीति, आयरलैंड से लिए गए जो भारत के नीति निदेशक तत्व। 324 329 किस पहलू से संबंधित है? ये अनुच्छेद जो है 324 और 329 चुनाव आयोग से संबंधित है। ए, भारतीय कृषि की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? देखिए, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, ये भी सही है, ये भी सही है। औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, डी विकल्प सही नहीं है यहाँ पर। अगला है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर में है। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक है। हवाई ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी है। ए, कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण है जहां वे टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? भूकंप है इसका उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? सी आपकी वियना में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित इस पे कथनों पर विचार करना है। इसमें देखिए आपका बी सही है, 2 3 4 सही है। जन्मुख होना चाहिए, सबसे निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनकी एकीकरण के लिए राष्ट्रीय दबाव होना चाहिए, उसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। एक नंबर ऑप्शन नहीं है, बाकी 2 है, 3 है, 4 है। अगला है सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली एच निम्नलिखित में किसके लिए लाभकारी होगी? किसके लिए? सी, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण, सी विकल्प है। देखिए, सुनाम प्रतिष्ठान जो है लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा। ठीक, इस सेल्फ इसका इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ गया है। सुनाम प्रतिष्ठान कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? यह आपका बलिया। ठीक है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे बलिया है। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? नहीं है, नहीं आया है। कपास यूपी में नहीं होता है सामान्यतः। अगला है आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? बी, प्रतापगढ़ में। हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित किस हथकरघा हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये प्रश्न है कि लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ में चिकन का काम होता है। लखनऊ में चिकन खाते भी हैं, पहनते भी हैं। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? यह आपका कानपुर क्षेत्र में, बी। भव्य जैन स्तूप के अवशेषों को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ये मिलते हैं आपके मिर्जापुर में, बी विकल्प सही है।
कंप्यूटर संबंधित कुछ प्रश्न। अंडू फंक्शन का शॉर्ट की क्या होता है? ये होता है ए ऑप्शन है आपका, कंट्रोल जेड होता है अंडू, ए। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ये आपका डी, लोटस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट कौन सी नहीं है? बी नहीं है। ALU का तात्पर्य पूछा गया है कंप्यूटर की भाषा में। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ए विकल्प सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? A133, MS पावर पॉइंट, PTT, ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये आपकी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी सही है। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर, बी विकल्प सही है। रेखीय संरक्षण का संवेग। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? बी, सोडियम कार्बोनेट का। धावन सोडा या धावक सोडा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस इंडस्ट्री में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइज एजेंट के रूप में आप वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी शीशे में होता है वाशिंग सोडा का प्रयोग, बोरक्स में और पानी के स्थायी खारेपन को हटाने के लिए। वाशिंग सोडा के प्रयोग लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक, 3 लिख लीजिएगा। सही मिलान करना है 138 का, सही करेंगे तो आप डी आएगा ऑप्शन। पहले का दूसरा है, दूसरे का चौथा है, तीसरे का पहला है और ये है। नोट कर लीजिए। ऑटोसाइटिस कहाँ होता है? कान में। इन्फ्लेसाइटिस होता है दिमाग में। इस तरह को नोट कर लीजिएगा। हमारे भोजन का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? प्रोटीन घटक किसके लिए उत्तरदायी है? डी, केवल वृद्धि के लिए। प्रोटीन केवल वृद्धि के लिए, डी विकल्प। कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? वॉलवॉक्स, डी ऑप्शन। जून 2022 में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ए ऑप्शन आपका सही है। कब से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? सी, 1 जुलाई 22 को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सुमैन के बेरी, ए। डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले एथलीट का क्या नाम है? यह आपका सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, ओलंपिक विजेता, डिस्कस थ्रो। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? बी ऑप्शन, सतीश महाना। पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? ये बनी है ए ऑप्शन, सूरत में। 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री ने जीता। पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है पहला। कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मन्नार की खाड़ी में एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, डी विकल्प सही है आपका।